Today we will discuss about the prokaryotes, or you can say prokaryotic cell. Prokaryotic cell. In this video we will discuss about the prokaryotic cell and little bit about comprehensible study of prokaryotes and eukaryotes. It's okay, let's start the topic prokaryotes. अगर सिंपल बात करें प्रोकैरियोटिक सेल या फिर प्रोकैरियोटिक टर्म का, ये जो टर्म है प्रोकैरियोटिक, ये दो वर्ड से मिलकर बना हुआ है, दो लैटिन वर्ड्स है. फर्स्ट प्रो, सेकंड इज कैरियन. ठीक है, ये दो वर्ड है प्रो एंड कैरियन. प्रो मीन्स सिंपल मतलब होता है इसका, प्रो मीन्स प्रिमिटिव, कैरियन मीन्स न्यूक्लियस. ठीक है, प्रिमिटिव न्यूक्लियस. प्रिमिटिव से आप समझ सकते हैं ओल्ड टाइप, आप ऐसा समझ सकते हैं जो करंट या फिर यूकैरियोट्स है वो अपग्रेडेड वर्जन है, या फिर कह सकते हैं कि 2.0 अपग्रेडेड वर्जन 2.0 ऑफ प्रोकैरियोट्स. ठीक है, इट्स जस्ट फॉर एन जोक. यानी ये जो ओल्ड वर्जन का जो प्रोकैरियोटिक सेल है उससे जो अपग्रेडेड सेल होता है उसको यूकैरियोट्स बोलते हैं, क्योंकि इसमें जो न्यूक्लियस होता है, ठीक है, वो अपग्रेडेड होता है, वेल डिफाइंड जिसको बोलते हैं. ठीक है, तो वो क्लियर हो जाएगा. अभी जब हम प्रोकैरियोट्स को एक बार डिस्कस कर लेंगे, समझ में आ जाएगा प्रोकैरियोट्स क्या है, तो ऑटोमेटिक इसके अपोजिट में समझ में आएगा कि यूकैरियोटिक सेल क्या होता है. ठीक है, प्रोकैरियोट्स मीन्स प्रिमिटिव न्यूक्लियाई. ठीक है, तो इसके बेस पे इसको डिफाइन कर सकते हैं 10 सेल. प्रोकैरियोट्स को डिफाइन कर सकते हैं 10 सेल हैविंग प्रिमिटिव न्यूक्लियाई. ठीक है, अगर आपको प्रिमिटिव न्यूक्लियाई नहीं समझ में आ रहा है, आप सिंपल कर सकते हैं द सेल हैविंग false nuclei, pseudo nuclei. Or you can say false nuclei, or you can say non-membranous nuclei. Non-membranous nuclei are undefined nuclei. Is called prokaryotic cell. ठीक है, फर्स्ट पॉइंट हम प्रोकैरियोटिक सेल को कैसे समझ सकते हैं, बेस्ड ऑन न्यूक्लियस. ठीक है, न्यूक्लियस के बेस पे, जिसमें स्यूडो न्यूक्लियस कह सकते हैं, फाल्स न्यूक्लियस कह सकते हैं, नॉन मेम्ब्रेनस न्यूक्लियस कह सकते हैं, या फिर प्रिमिटिव न्यूक्लियस कह सकते हैं, अनडिफाइंड न्यूक्लियस कह सकते हैं. तो ये जितने भी टर्म्स हैं ये किसके लिए यूज होता है, ये जो टर्म्स है प्रिमिटिव न्यूक्लियाई या फिर स्यूडो न्यूक्लियाई, फाल्स न्यूक्लियाई, नॉन मेम्ब्रेनस न्यूक्लियाई, इस टोटल को एक टर्म दिया गया, उसको हम बोलते हैं न्यूक्लियोइड. तो सिंपल आप कह सकते हैं 10 सेल विच हैव 10 सेल विच हैव nucleoid is called prokaryote या फिर prokaryotic cell. ठीक है, अब न्यूक्लियोइड क्या होता है, सिंपल ऐसा न्यूक्लियस जो अनडिफाइंड हो, नॉन मेम्ब्रेनस हो, या फिर स्यूडो न्यूक्लियाई जिसको बोलते हैं प्रिमिटिव टाइप्स. ठीक है, आप कह सकते हैं साइटोप्लाज्म में बिखरा हो. ठीक है, सेल के साइटोप्लाज्म में जो न्यूक्लियस बिखरा होता है, पोरअप होता है, उसको हम बोलते हैं न्यूक्लियोइड. ठीक है, अब इसमें और भी कुछ टर्म्स हैं और भी इसके की पॉइंट्स हैं कि प्रोकैरियोटिक सेल में क्या होता है. ठीक है, नेक्स्ट की पॉइंट इसका हो जाएगा 10 सेल having
नेक्ड जेनेटिक मटेरियल। The cell having necked genetic material is known as prokaryotic cell। ठीक है, डिफरेंट मेथड होते हैं प्रोकैरियोटिक सेल को डिफाइन करने का। आप अपने अनुसार जैसा आपको समझ में आए वैसे आप डिफाइन कर सकते हैं। ठीक है, सिंपल इसका कंक्लूजन क्या हो रहा है, इसके न्यूक्लियस के बेस पे। ठीक है, किसका न्यूक्लियस जो होता है वो बिखरा हुआ होता है, वेल डिफाइंड नहीं होता है, इसलिए इसको बोलते हैं स्यूडो न्यूक्लियाई या फाल्स न्यूक्लियाई। ठीक है, जिसको एक टर्म दे दिया गया न्यूक्लियोइड्स। यानी आप ऐसा कर सकते हैं कि जो प्रोकैरियोटिक सेल होता है उसके पास न्यूक्लियोइड होता है इंस्टेड ऑफ न्यूक्लियस। ठीक है, न्यूक्लियस के स्थान पे न्यूक्लियोइड होता है। न्यूक्लियस जो होता है वो मेम्ब्रेन बाउंडेड होता है, एक वेल डिफाइंड होता है। जो एक अगर जेनेटिक मटेरियल उसका है तो एक न्यूक्लियस मेम्ब्रेन के द्वारा घिरा हुआ होता है, साइटोप्लाज्म में पूरा बिखरा हुआ नहीं होता है। ठीक है, वो होता है न्यूक्लियस। लेकिन यहाँ पे क्या है, न्यूक्लियोइड है। यानी ये जो न्यूक्लियस का डेफिनेशन है मेम्ब्रेन बाउंड न्यूक्लियस। ठीक है, वो यहाँ पे मेम्ब्रेन बाउंड नहीं है, इसलिए यहाँ पे कहा जा रहा है इसको नॉन मेम्ब्रेनस। नॉन मेम्ब्रेनस है तो इसको फाल्स न्यूक्लियाई कहा जाता है, या फिर स्यूडो न्यूक्लियाई कहा जाता है, या फिर प्रिमिटिव न्यूक्लियाई कहा जाता है। तो ये तो हो गया न्यूक्लियस के कंसर्न में। ठीक है, एक और तरीके से इसको डिफाइन कर सकते हैं, द सेल विच डोंट हैव organelles, or you can say cell organelles, except the ribosome। यानी इसके पास राइबोसोम्स ही एक ऐसा ऑर्गेनेल्स है, कह सकते हैं ऐसा सेल ऑर्गेनेल्स है जो कि प्रोकैरियोट्स के पास होता है। ठीक है, बाकी बहुत सारे ऑर्गेनेल्स होते हैं यूकैरियोट्स में, जो अभी यूकैरियोट्स डिस्कस करेंगे तो उसमें ये क्लियर होगा कि कौन कौन से ऑर्गेनेल्स हैं। फिलहाल इतना जानिए अभी इस सेशन में कि यूकैरियोटिक्स जो सेल होते हैं उसमें ऑर्गेनेल्स होते हैं। ठीक है, और उस ऑर्गेनेल्स में से एक कॉमन ऑर्गेनेल्स होता है राइबोसोम्स, जो कि प्रोकैरियोटिक सेल में भी पाया जाता है। ठीक है, तो आप कह सकते हैं द सेल्स विच डोंट हैव ऑर्गेनेल्स, और यू कैन से सेल ऑर्गेनेल्स एक्सेप्ट द राइबोसोम्स इज कॉल्ड, फिर इज नोन एज प्रोकैरियोटिक सेल। तो ये रहा प्रोकैरियोटिक सेल के डेफिनेशन के संबंध में कुछ टर्म्स, या फिर कह सकते हैं कुछ की पॉइंट्स। ठीक है, जिसके बेस पे हम प्रोकैरियोट्स को डिफाइन कर सकते हैं प्रोकैरियोटिक सेल्स होते क्या हैं। ठीक है, अब हम एक एग्जांपल को कोट करके समझेंगे कि प्रोकैरियोटिक सेल्स किस टाइप के होते हैं। ठीक है, या प्रोकैरियोटिक सेल्स के और भी फीचर्स क्या होते हैं, उसका स्ट्रक्चर क्या होता है। ठीक है, तो अभी हमने डिफाइन किया कि प्रोकैरियोटिक सेल होता क्या है। ठीक है, अब अगर प्रोकैरियोटिक सेल के बारे में हम जान गए अच्छी तरह से, प्रोकैरियोटिक सेल को कैसे डिफाइन कर सकते हैं या फिर प्रोकैरियोटिक सेल्स क्या होता है, तो माइंड में एक क्वेश्चन आएगा कि ये किस टाइप के ऑर्गेनिज्म में पाया जाता है। ठीक है, अगर ह्यूमन्स या एनिमल्स की बात करें तो मैक्सिमम टिपिकल ह्यूमन्स जो बोलते हैं उनके अंदर यूकैरियोटिक सेल होता है, ये तो शायद सबको पता है यूकैरियोटिक सेल। ठीक है, लेकिन ये प्रोकैरियोटिक सेल्स किस में पाए जाते हैं, इसके लिए हम कुछ एग्जाम्पल देखेंगे। ठीक है, एग्जाम्पल में होगा बैक्टीरिया, ब्लू ग्रीन एल्गी,
माइकोप्लाज्मा, कह सकते हैं माइकोप्लाज्म। PPLO स्टैंड फॉर प्ल्यूरो न्यूमोनिया लाइक ऑर्गेनिज्म, ठीक है। ये जो है ये एग्जाम्पल है प्रोकैरियोटिक सेल के। अब हम किसी एक सेल को एग्जाम्पल मानते हुए या फिर एक सेल को कोट करते हुए हम पूरे प्रोकैरियोटिक के फंक्शन को समझेंगे, प्रोकैरियोटिक के स्ट्रक्चर को समझेंगे, ठीक है, और भी इसके फीचर्स को डिटेल में समझेंगे, ठीक है। तो एक एग्जाम्पल लेते हैं बैक्टीरिया का, ठीक है। तो अगर बैक्टीरियल सेल की बात करें तो बैक्टीरियल सेल कुछ डेफिनेशन के अकॉर्डिंग कुछ इस तरह से होता है। सिंपल एक सेल, अगर सेल की बात करें तो, ठीक है, सेल के अंदर जो जेनेटिक मटेरियल है वो यहाँ पे क्या है, ये बिखरा हुआ है, ठीक है। तो सिंपल हमने क्या पढ़ा था, जो जेनेटिक मटेरियल होता है नेक्ड होता है, यानी इसके ऊपर एनवेलप नहीं है। जैसे ये न्यूक्लियर एनवेलप अगर होता है इस तरह से, जैसे सिंपल न्यूक्लियस के ऊपर होता है न्यूक्लियर एनवेलप, तो इसको हम बोलते हैं न्यूक्लियस अगर होता तो। लेकिन यहाँ पे ये क्या है, एनवेलप नहीं है, ठीक है। अगर एनवेलप नहीं है तो इसको हम बोलेंगे न्यूक्लियोइड, ठीक है। अब देखिए, अब ये हो गया प्लाज्मा मेम्ब्रेन, प्लाज्मा मेम्ब्रेन या फिर कह सकते हैं सेल मेम्ब्रेन, ठीक है। इसके अलावा एक और लेयर होता है इसके ऊपर जिसको हम बोलते हैं सेल वॉल, ये है सेल वॉल, ठीक है। अब बैक्टीरिया के भी बहुत सारे टाइप्स होते हैं। अगर कुछ बैक्टीरिया में एक और इसके ऊपर कोट्स पाया जाता है, एक और इसके ऊपर लेयर पाया जाता है जिसको बोलते हैं एनवेलप, ठीक है। ये कुछ इस तरह से होगा, ठीक है। इसका हम बोलते हैं इस लेयर को ग्लाइकोकैलिक्स, ये केमिकल लेयर होता है, ठीक है, आल्सो नोन एज पेप्टिडोग्लाइकेन, यानी इस ग्लाइकोकैलिक्स जो है ये केमिकल्स का लेयर है, इसको हम पेप्टिडोग्लाइकेन के भी नाम से जानते हैं, ठीक है। पेप्टिडोग्लाइकेन भी मेंशन होता है कभी कभी, ठीक है। अब देखिए ये जो 3 लेयर्स हैं, ये 3 लेयर्स अगर एक साथ वर्क करते हैं, एक साथ परफॉर्म्स करते हैं, ठीक है, तो इसको हम बोलते हैं कैप्सूल, इसी को बोलते हैं हम कैप्सूल फॉर्म, ठीक है। अब कैप्सूल सभी बैक्टीरिया में नहीं पाए जाते हैं, यानी ये तीनों लेयर एक साथ परफॉर्म्स सभी बैक्टीरिया में नहीं करते हैं, ठीक है। किसी बैक्टीरिया में ये करते हैं एक साथ परफॉर्म, किसी बैक्टीरिया में नहीं करते हैं। यानी ये ऊपर का जो केमिकल लेयर है ग्लाइकोकैलिक्स, ये नहीं होता है, या फिर होता है तो थीन होता है, ठीक है। सभी बैक्टीरिया में ये तीनों लेयर जो हैं ये एक साथ परफॉर्म नहीं करते हैं, ये अलग अलग परफॉर्मेंस इनका या फिर कह सकते हैं अलग अलग वर्क इनका अलग अलग होता है। लेकिन अगर ये तीनों एक साथ परफॉर्म करें तो इनका वर्क एक हो जाता है, ठीक है। तो जब ये तीनों एक साथ परफॉर्म करते हैं उस समय इसको बोलते हैं कैप्सूल है, ठीक है। कैप्सूल बोलते हैं क्योंकि ये तीनों मिलके एक हार्ड कोट बना लेते हैं, ठीक है। अभी इस कोट के रिस्पॉन्स पे ही इसको डिवाइड किया गया है ग्राम निगेटिव और ग्राम पॉजिटिव, ठीक है। तो इसको अभी हम डिस्कस करेंगे कि ग्राम निगेटिव बैक्टीरिया क्या होता है, ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया क्या होता है। तब तक हम कुछ इसके और फीचर्स जान लें। अब देखिए, अगर बैक्टीरिया की बात करें तो ये तो इसके पास जेनेटिक मटेरियल है न्यूक्लियोइड, ये है जेनेटिक मटेरियल, जिसको हम बोलते हैं क्रोमोसोम्स, ठीक है।
इसके अलावा भी इसके पास एक एक्स्ट्रा जेनेटिक मटेरियल होता है जिसको बोलते हैं एक्स्ट्रा न्यूक्लियर जेनेटिक मटेरियल, प्लाज्मिड या फिर सर्कुलर डीएनए। ठीक है, तो इसमें एक सर्कुलर डीएनए होता है, ठीक है, जिसको बोलते हैं प्लाज्मिड डीएनए। प्लाज्मिड डीएनए या फिर कह सकते हैं इसको सर्कुलर डीएनए। ठीक है, यानी जो प्रोकैरियोटिक सेल है उसमें जो मेन जेनेटिक मटेरियल है जिसको न्यूक्लियाइड बोल रहे हैं, उसके अलावा भी एक जेनेटिक मटेरियल होता है जिसको हम बोलते हैं सर्कुलर डीएनए या फिर प्लाज्मिड डीएनए। ठीक है, इसमें एक और पार्ट होता है, इसको बोलते हैं फ्लैजिला। ठीक है, किसी किसी बैक्टीरिया में इसके ऊपर एक और स्ट्रक्चर होता है। ठीक है, इस तरह का कुछ स्ट्रक्चर होता है। पिन टाइप का, या फिर कह सकते हैं कि एक ये स्ट्रक्चर होता है जिसको बोलते हैं पिन टाइप स्ट्रक्चर होता है, फिर सूल कह सकते हैं, कांटे की तरह होता है। ठीक है, हार्ड नहीं होता है ये, इसको बोलते हैं पाइलस। ठीक है, इस स्ट्रक्चर को बोलते हैं पाइलस। इसका रोल होता है, जब हम पढ़ेंगे कि ये बैक्टीरिया अपना जेनेटिक मटेरियल कैसे ट्रांसफ़र करता है या फिर बैक्टीरिया कैसे डिवाइड करता है, तो उसमें इसका रोल होता है, ये हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, किसी दूसरे क्लास में। ठीक है, पाइलस को हम बोलते हैं, एक और इसका नाम है कभी कभी मेंशन होता है जिसका नाम है फिम्ब्री। ठीक है, पाइलस को बोलते हैं फिम्ब्री। ठीक है, अब देखिए इसके बाद एक कॉमन ऑर्गेनेल्स है जो कि यूकैरियोट्स में भी होता है, वो क्या है? राइबोसोम्स। अभी हमने डिस्कस किया था राइबोसोम्स। ठीक है, इसको आप ऐसे मेंशन कर सकते हैं यहाँ पे, राइबोसोम्स। ठीक है, राइबोसोम्स के अलावा साइटोप्लाज्म तो इसका होता ही है, मैट्रिक्स जिसको बोलते हैं। इसके साइटोप्लाज्म में कुछ लिक्विड्स होते हैं जिसको मैट्रिक्स कर सकते हैं। ठीक है, या फिर साइटोप्लाज्म कर सकते हैं, इसको आप कर सकते हैं साइटोप्लाज्म। तो ये रहा एक बैक्टीरिया का स्ट्रक्चर, या फिर कह सकते हैं कि प्रोकैरियोटिक सेल का स्ट्रक्चर। ठीक है, अब स्ट्रक्चर तो हमने देख लिया, अब इसके कुछ फीचर्स के बारे में डिस्कस भी कर लेते हैं पॉइंट वाइज। फर्स्ट पॉइंट की बात करें अगर, टाइप्स ऑफ बैक्टीरियल स्ट्रक्चर। ठीक है, या फिर शेप की बात कर सकते हैं, शेप। प्रोकैरियोटिक सेल की बात करें या फिर बैक्टीरियल सेल की बात करें, अगर बैक्टीरियल सेल भी एग्जाम में पूछता है तो आप प्रोकैरियोट्स के बारे में अगर इसका डिस्कशन हो रहा है तो आप प्रोकैरियोट्स का भी एग्जाम्पल दे सकते हैं बैक्टीरिया के रूप में। ठीक है, डायरेक्ट बैक्टीरिया पूछ रहा है तो भी आप बैक्टीरिया का एग्जाम्पल दे सकते हैं बैक्टीरिया के रूप में। ठीक है, तब बात करते हैं इसके शेप की। ठीक है, शेप में इसके शेप 3 टाइप्स भी बुक में मेंशन है, 4 टाइप्स भी बुक में मेंशन है। ठीक है, तो हम यहाँ पे डिस्कस कर लेते हैं जितना पॉसिबल है उतना। तो अगर शेप की बात करें तो बैक्टीरिया सेल में लगभग 4 शेप होते हैं। फर्स्ट कोकस, सेकेंड बैसिलस, थर्ड वाइब्रियो एंड फोर्थ स्पाइरल। ठीक है, स्पाइरल हम यहाँ करके डिस्कस कर लेते हैं, स्पाइरल। ठीक है, 1 आप ऐसे देखिए, फर्स्ट टाइप, सेकेंड टाइप, थर्ड टाइप, फोर्थ टाइप। ठीक है, कोकस की बात करें सिंपल, इसको हम बोलते हैं लोकल लैंग्वेज में बोल सकते हैं स्फेरिकल। ये है रॉड शेप। ठीक है, वाइब्रियो को बोलते हैं कॉमन शेप या कॉमा शेप, कॉमा शेप। ठीक है, ये स्पाइरल ही होता है। अगर कुछ एग्जांपल देखें इसमें स्ट्रक्चर में, तो स्फेरिकल में क्या होता है, इसको बोलते हैं मोनोस्फेरिकल
अगर ये 2 है, इसको बोलते हैं डिप्लोस्फेरिकल या फिर डिप्लोकोकस। मोनोकोकस ये हो गया डिप्लो, ठीक है। सिंगल है मोनोकोकस, डबल है डिप्लोकोकस। अगर ये संख्या में 4 हैं ऐसे इस टाइप के, इसको बोलते हैं टेट्राकोकस। अगर ये इस तरह से कुछ अरेंज्ड हैं ऐसे, ठीक है, अगर ऐसे अरेंज्ड है, ठीक है, अरेंजिंग इसका इस तरह से, इसको बोलते हैं स्ट्रेप्टोकोकस। इसको बोलेंगे स्ट्रेप्टोकोकस, स्ट्रेप्टोकोकस, ठीक है। रॉड शेप की बात करें, सिंपल ऐसे होता है ये रॉड शेप, ठीक है। यहाँ पे इसका फ्लैजिलम होता है इस तरह से, हो गया रॉड शेप। कभी कभी रॉड शेप का एक चेन होता है, ठीक है, चेन बनाएगा रॉड शेप का, तो कुछ इस तरह से चेन बनाएगा ऐसे, ठीक है। इसको हम बोलते हैं चैन ऑफ बैसिलस, चैन ऑफ बैसिलस, ठीक है, चैन ऑफ बैसिलस, ठीक है। वेब्रियो की बात करें या कॉमा शेप की बात करें तो सिंपल एक कॉमा की तरह होता है इसका स्ट्रक्चर इस तरह से, ठीक है। ये हो गया कॉमा शेप, वेब्रियो बोल सकते हैं, वेब्रियो शेप या कॉमा शेप, ठीक है। स्पाइरल की बात करें, जैसे आप स्पाइरल देखे होंगे, स्पाइरल, ठीक है, सेम ऐसे ही स्पाइरल होता है इस तरह से, ऐसे कर सकते हैं या फिर इसको ऐसे आप कर सकते हैं, ठीक है। या फिर स्ट्रक्चर आपको समझना, इस तरह से भी स्पाइरल होता है इस तरह से, इसका स्ट्रक्चर ऐसे भी समझ सकते हैं, ठीक है। ये तो इसको यहाँ से हटा दीजिए, ठीक है। तो इस शेप में भी होता है बैक्टीरिया, ठीक है, इसको बोलते हैं स्पाइरल। ये हो गया शेप। अब बात करते हैं साइज की, ठीक है। यहीं पे हम बात कर लेते हैं साइज। साइज की बात करें तो इनका साइज माइक्रोन में होता है। ये 0.1 से स्टार्ट होके 5.0 म्यूएम तक जाता है, यानी इसके साइज को हम माइक्रोमीटर में मेजर करते हैं, ठीक है। तो साइज क्या हो गया, 0.1 म्यूएम टू 5.0 म्यूएम, माइक्रोमीटर मीन्स माइक्रोमीटर, ठीक है। ये हो गया शेप एंड साइज। अब हम डिस्कस करते हैं कि इस कैप्सूल का क्या रोल है, ठीक है, या फिर ये 3 लेयर्स जो होते हैं, इनके बेस पे भी हम इसको किस प्रकार से डिफाइन कर सकते हैं या फिर डिवाइड कर सकते हैं, ठीक है। तो इस कैप्सूल के बारे में जानते हैं, ठीक है, और फिर डिस्कस करेंगे कि ये ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया क्या है, ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया क्या है, ठीक है। तो ये हो गया बैक्टीरिया सेल या फिर कह सकते हैं कि प्रोकैरियोटिक सेल्स का शेप एंड साइज। अब हम बात करेंगे कि ये जो कैप्सूल है इसका क्या रोल है, या फिर ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया क्या होता है, ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया क्या होता है, ठीक है, इसका बेस क्या है। ये जो ग्राम नेगेटिव और ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया का डिवीजन है, इस डिवीजन का बेस क्या है, किस बेस पे इसको डिवाइड किया गया है, ठीक है। तो इसके in 1884 and scientist, his name was Christian Gram. He was an bacteriologist. He was make and stain. You know about the stain? तो स्टेन के बारे में आप जानते होंगे, एक केमिकल्स होता है, ठीक है, जिसको अगर कोई ऑर्गेनिज्म ऑब्जर्व करता है तो एक कलर देता है, जिस प्रकार के जिस टाइप का स्टेन होगा उस टाइप का कलर दिखेगा, ठीक है।
अगर जैसे मान लीजिए यहाँ से कोई ऑर्गेनेल्स यहाँ से हमको आइडेंटिफाई करना है, तो उस टाइप के स्टेन को हम उसके स्लाइड पे डालेंगे। ऑर्गेनेल्स का पहले स्लाइड तैयार करेंगे, उसको डालेंगे तो वो पार्टिकुलर ऑर्गेनेल्स जो है वो उस कलर को ऑब्जर्व करेगा और उस कलर में वो दिखेगा, तो हम आइडेंटिफाई कर लेंगे उसको कि ये दिस टाइप का ऑर्गेनेल्स है। ठीक है, तो इसके भी बहुत सारे टाइप्स होते हैं। आई विल ट्राइंग टू आइडेंटिफाई यू। ये आप लोग देख सकते हैं, रेड कलर का है ये। ठीक है, इसको बोलते हैं सैफ्रोनिन। ठीक है, मेरे पास एक और है, इसको बोलते हैं फास्ट ग्रीन। ठीक है, तो ये ग्रीन कलर देता है, ये रेड कलर देता है। ठीक है, तो इसी टाइप के स्टेन ग्राम ने जो क्रिश्चियन ग्राम थे, इसी टाइप के स्टेन को इन्होंने प्रिपेयर किया था। और ये क्रिश्चियन ग्राम जो कि बैक्टीरियोलॉजिस्ट थे, इन्होंने एक स्टेन तैयार किया था। ठीक है, इस स्टेन के बेस पे इन्होंने बैक्टीरिया को ग्राम पॉजिटिव और ग्राम निगेटिव में डिवाइड किया है। ठीक है, तो ये वर्क क्या किए, ये इसके कैप्सूल के बेस पे, बैक्टीरिया के कैप्सूल के बेस पे, यानी कैप्सूल किसको कह सकते हैं, जो ये लेयर है। ठीक है, ग्लाइकोकैलिक्स जो लेयर है एक केमिकली लेयर है। तो स्टेनिंग के बेस पे क्रिश्चियन ग्राम ने बैक्टीरिया को कैटेगराइज किया है, या फिर कह सकते हैं डिवाइड किया है। ठीक है, ग्राम पॉजिटिव और ग्राम निगेटिव बैक्टीरिया में, ग्राम पॉजिटिव और ग्राम निगेटिव बैक्टीरिया। ठीक है, अब देखिए ये ग्राम जो है, ये ग्राम वर्ड इनके नाम से लिया गया है। ठीक है, अब जो इन्होंने स्टेन बनाया था, उस स्टेन में बैक्टीरिया को डालते थे। अगर ये लेयर, ठीक है, बैक्टीरिया का जो ग्लाइकोकैलिक्स लेयर है वो रिस्पॉन्ड करता था स्टेन को, यानी अगर ये स्टेन को ऑब्जर्व कर लिया तो हो गया ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया। ठीक है, अगर स्टेन को ऑब्जर्व नहीं किया, स्टेन से कोई इसको रिस्पॉन्स नहीं मिला, ठीक, उसको बोलते थे ग्राम निगेटिव बैक्टीरिया। तो ये जो कैप्सूल है, या फिर कह सकते हैं ग्लाइकोकैलिक्स जो केमिकल है, ये इसका शेप, साइज, या फिर कह सकते हैं इसका थिकनेस, इसका वर्क डिपेंड करता है किस टाइप का बैक्टीरिया है। ठीक है, बैक्टीरिया टू बैक्टीरिया डिफर होता है। अगर किसी बैक्टीरिया में थीन है, थीन लेयर में है, ठीक है, ग्लाइकोकैलिक्स जो केमिकल है, अगर ये थीन है, थीन लेयर ऑफ ग्लाइकोकैलिक्स, कैप्सूल बैक्टीरिया न बोलकर इसको थीनर बैक्टीरिया या थीनर लेयर बोला जाता था, थीनर लेयर। अगर ये लेयर जो है थिक है एंड टफ है, तो इस प्रकार के लेयर को कैप्सूल बोला जाता था, कैप्सूल बोला जाता है। ठीक है, यानी ग्लाइकोकैलिक्स का जो आउटर पार्ट है, सॉरी, यानी ग्लाइकोकैलिक्स जो केमिकल है जो बैक्टीरिया के आउटर पार्ट पे है, ठीक है, या फिर कह सकते हैं आउटर एनवलप एक बनाता है, वो अगर थिक है, टफ है, तो उसको बोलते हैं कैप्सूल। ठीक है, अगर लाइट है, थिन कह सकते हैं, ठीक है, तो उसको बोलते हैं थिनर लेयर। ठीक है, तो अगर ये कैप्सूल कह सकते हैं या फिर ग्लाइकोकैलिक्स जो आउटर लेयर है, अगर ये क्रिश्चियन ग्राम द्वारा बनाए गए स्टेन को ऑब्जर्व कर रहा है या फिर उसको रेस्पॉन्स कर रहा है, तो उस टाइप के बैक्टीरिया को बोलते हैं ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया। अभी हमने डिस्कस किया कि जो बैक्टीरिया है ये डिफरेंट टाइप के होते हैं। ठीक है, तो डिफरेंट टाइप के बैक्टीरिया होते हैं, डिफरेंट टाइप के सेल शेप भी होते हैं, डिफरेंट टाइप के इसके स्ट्रक्चर भी होते हैं, डिफरेंट टाइप का ग्लाइकोकैलिक्स लेयर भी होगा, या फिर कह सकते हैं डिफरेंट टाइप के जो है पेप्टिडो ग्लाइकेन लेयर भी होगा। पेप्टिडो ग्लाइको लेयर किसको बोलते हैं, ग्लाइकोकैलिक्स को ही बोलते हैं, ग्लाइकोकैलिक्स को बोलते हैं पेप्टिडो ग्लाइकेन। ठीक है, तो अगर ये लेयर जिस बैक्टीरिया में इस स्टेन को रिस्पॉन्स कर रहा है, यानी इस स्टेन को ऑब्जर्व कर लिया, वो हो गया ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया। जो इसको ऑब्जर्व नहीं करेगा उसको हम बोलेंगे, इस बैक्टीरिया में ये स्टेन रिस्पॉन्ड नहीं किया या फिर स्टेन को ऑब्जर्व नहीं किया, उस बैक्टीरिया को बोलेंगे हम ग्राम निगेटिव बैक्टीरिया। ठीक है, तो ये रहा बैक्टीरिया के बारे में, या फिर कह सकते हैं प्रोकैरियोटिक सेल के बारे में या प्रोकैरियोट्स के बारे में। ठीक है, नेक्स्ट क्लास में हम डिस्कस करेंगे यूकैरियोटिक सेल क्या होता है और कुछ इसको
कंपेयर करने की कोशिश किया जाएगा, या फिर कंपेरिजनेबल स्टडी करने की कोशिश किया जाएगा, कंपेरिजनेबल डिस्कस करने की कोशिश किया जाएगा कि ये प्रोकैरियोटिक सेल डिफर कैसे होता है यूकैरियोटिक सेल से, या फिर यूकैरियोटिक सेल्स क्या होता है। ठीक है, ऑर्गेनेल्स कौन कौन से होते हैं,